जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। वृंदावन सोवन नहीं नंदगांव सो गाँव। वंशी वट सो वट नहीं श्री कृष्ण नाम सो नाम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिन्हके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। सुजन समाज सकल गुण खानी करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। मेरे बाके
बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। तेरा दर्शन उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसकी आँखों में पर्दा नहीं है, नहीं है जिसकी आँखों में पर्दा। मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, लोग पीते हैं पी पी, हम भी पीते हैं गिरते नहीं है, नहीं है हम भी पीते। मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है राजा। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। रात को भी सुबह तक उतर जाएगी, रात को भी सुबह तक उतर जाएगी। कृष्ण गाथा कृष्ण गाथा के दो जाम पी ले जरा, कृष्ण गाथा के दो जाम पी ले जरा। उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी, उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी। मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। बोलिए बाके बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। व्यास भगवान की, सुखदेव भगवान की, श्रीमद् भगवत गीता की जय। सब संतन हरि भक्तन की जय। हर हर महा जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परिपूर्णतम परात्पर आनंद कंद श्रीमदाकार करुणा बरुड़ालय अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भगवान श्री राघवेंद्र की महती अनुकंपा से मुझे प्रभु के इस दिव्याति दिव्य परम दिव्य पावन प्रांगण में आप श्रद्धामयी करुणामयी ममतामयी माताओं के बीच में भगवान साक्षी गोपाल के श्री चरण कमलों में उनकी छत्र छाया में उन्हीं के आशीर्वाद कृपा प्रेरणा से
श्रीमद् भगवद गीता की दिव्य महिमा गाने का, उन्हें समझने का दिव्यतम स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ। इस कथा के मूल में जिनकी कृपा है उन श्री सीताराम भगवान के श्री चरण कमलों में नमन, वंदन, अभिनंदन, प्रणाम। आइए हम और आप श्री सीताराम भगवान के चरण शरण में रहते हुए श्रीमद् भगवद गीता की दिव्य महिमा को श्रवण करें। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आज हम और आप आपस में कुछ चर्चा करें, फिर उसके बाद हम और आप श्रीमद् भगवद गीता के कुछ पहलुओं को स्पर्श करें। आज का दिन बड़ा पावन है, बहुत ही सुंदर दिन है। आज सबसे पहले कई ये हो रहा है कि आप लोगों को कई जयंतियों की ढेर सारी शुभकामनाएं दे दी जाए। मोक्षदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं, गीता जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं, बड़े दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैं पढ़ रहा था पेपर में, तो भारत को आज़ाद कराने में जिन्होंने बहुत, जिसे कहें हम कड़ी हम रोल, महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने काशी विद्यापीठ या काशी विश्वविद्यालय की स्थापना किया, ऐसे जिनके नाम में 5 म है, जिनकी अपनी अद्भुत महिमा है, महा, मना, मदन मोहन मालवीय जी, पंडित जी। और उसके साथ साथ आज बहुत ही यशस्वी, जिसे कहें सुशासन का राज्य या सुशासन की स्थापना की जिन्होंने सूत्र नींव रखा, ऐसे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी आज जयंती है। तो भगवान सबका मंगल करें, सभी का कल्याण करें। और उसके साथ साथ आज अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की अद्भुत और अद्भुत जगह जगह पर श्री गीता जी की जयंती आज मनाई गई है। और उसके पहले से ही कई लोग मनाते भी हैं, कई दिन पहले से, कुछ लोग उसके पहले से 30 तारीख तक चलता है, कुछ ऐसा भी करते हैं। तो आइए हम और आप भी जिस श्रीमद् भगवद गीता की महिमा देश ही नहीं बल्कि दुनिया में इसकी दिव्य महिमा की ख्याति सभी विद्वान, पंडित, विचारक और सभी के लिए ये प्रेरक है और सभी लोग इसको गाते रहते हैं। ऐसे श्रीमद् भगवद गीता की दिव्य महिमा को आइए हम और आप, वैसे तो वो विशाल है, हम और आप कितना भी गाएं, दिखाई पड़ता है बहुत छोटा सा 18 अध्याय 700 श्लोक, लेकिन उसकी महिमा इतनी विराट है, इतनी विराट है। हम और आप जितना भी उसमें डूबेंगे उतने ही अनेकानेक हमें और आपको रत्न मिलेंगे। तो ओम श्री परमात्मने नमः। पहला अध्याय विषाद योग। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। महाराज धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि संजय, मेरे और पांडु के पुत्रों ने युद्ध क्षेत्र में क्या किया, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या किया, आप मुझे वहां का सारा विवरण बताइए। इस बात को सुनकर के जो संजय हैं उन्होंने वहां की यथार्थ स्थिति की जानकारी महाराज धृतराष्ट्र को दिया। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव, ये जो श्लोक है इसमें बड़ी गंभीरता है। वैसे तो सारे श्लोकों में बड़ी गंभीरता है, एक एक श्लोक में बड़ी दिव्यता, बड़े सूत्र छिपे हैं।
ये श्लोक कहता है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव। महाराज धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब महाराज धृतराष्ट्र से यदि कोई पूछे कि क्या आपके और पांडु के पुत्र अलग हैं? आपके भाई के ही तो पुत्र हैं, ज्यादा दूरी नहीं है, आपके भाई के ही पुत्र हैं। लेकिन क्या कहें साहब, प्रिय भक्तों, भगवत प्रेमियों, ये जो महाराज धृतराष्ट्र हैं, जिन्हें हम और आप कहें, बाहर से तो वो दिखाई ही पड़ रहे हैं कि उनके पास आंखें नहीं है, लेकिन अंदर की भी आंखें उनकी बंद हो चुकी है। धृतराष्ट्र ने यदि कुछ प्रयास किया होता तो हो सकता है कि युद्ध रुक सकता था। बाकी युद्ध ना भी रुकता तो कम से कम ये जो धृतराष्ट्र हैं, कम से कम कोई इन्हें दोषी तो नहीं ठहराता। हमारे विद्वानों और विचारकों का कहना है, अपने बच्चे हों, किसी के बच्चे हों, और अपने भी बच्चे भी क्यों न हो, यदि वो गलत राह पर जा रहे हैं तो एक बार हमारा बताना फर्ज है। बाकी वो माने न माने वो बात की बात है। अब इसके संबंध में तो स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज बड़ी प्यारी बात कहते थे। वो कह रहे थे कि भाई अपना कर्तव्य आप निभाई, बाकी वो नहीं मान रहे तो उन बच्चों से कहिए कि अब मैं न कहने वाली दवा का सेवन कर रहा हूं, न कहने वाली दवा का सेवन कर रहा हूं, मैं कहूंगा नहीं, मैंने बता दिया, अब आप मानो। तो कहने का भाव यह है कि हम फिर दोष के भागी नहीं बनेंगे, और यदि हम नहीं बता रहे हैं, नहीं कुछ कह रहे हैं, तो दोष के भागी धृतराष्ट्र की तरह। आज धृतराष्ट्र को क्यों कहा जाए? क्योंकि धृतराष्ट्र ने अपने बच्चों को कहीं पर भी ये नहीं आता पढ़ने में, समझने में कि धृतराष्ट्र ने रोका। उसको बस यही होता रहा कि मेरे तो विशाल सेना है, विशाल पुत्र हैं, विशाल परिवार के लोग हैं, हम लोग जीत लेंगे, पांडवों की छोटी सी टुकड़ी है। तो जहां पर भेद वाली बात शुरू हो जाए वहीं पर विवाद की स्थिति खड़ी होती है। जब तक व्यक्ति में आपस में समझौता, आपस में प्यार बना रहता है, तब तक विवाद की स्थिति खड़ी नहीं होती। लेकिन जहां पर भेद वाली बात खड़ी होनी शुरू हो जाए, मेरे ये इनके, ये तेरे, बस इसी में लड़ाई शुरू होती है। वो कहते हैं उनको ज्यादा करते हैं, वो कहते हैं उनको ज्यादा करते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, आज धृतराष्ट्र यही पूछ रहे हैं कि संजय से मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो इस प्रकार से प्रिय भक्तों, हम और आप, ये श्रीमद् भगवत गीता हमें और आपको बहुत कुछ शिक्षा देती है, बहुत शिक्षा देती है। और मुझे कहने में बहुत हर्ष है, गर्व है कि हम सभी को एक हाथ में मानस रखना चाहिए तो एक हाथ में गीता भी रखना चाहिए। हम आदर्शवादी हैं, हम अहिंसावादी हैं, हम हिंसावादी नहीं हैं, लेकिन एक हाथ में हमारे यदि मानस है तो एक हाथ में हमारी गीता भी है, उसका भी संदेश लेकर के हम चलते हैं। इसलिए कवि श्रेष्ठ रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा, यदि आपके स्वत्व, आपके अधिकार को कोई छीनने का, आपकी अस्मिता, आपके ऊपर बहुत बड़ा दाव लग जाए, कोई आपके वजूद को नष्ट करने का प्रयास करे ना, तो उसमें अहिंसा का राग नहीं अलापना चाहिए, उसमें शस्त्र उठाना चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, तभी यदि आप शांति से बैठे हो ना तो मानो पाप कर रहे हो, पुण्य है। आप जो हाथ आपकी तरफ बढ़ रहे हैं उस हाथ को आप तोड़ दो, उसको नष्ट कर दो। इसलिए हमारे संतों ने कहा, मुझे बहुत प्यारा लगा, हमारी जो गीता है ये अहिंसावाद का समर्थन नहीं करती और ना ही हिंसावाद का समर्थन करती। ना तो अहिंसावाद का समर्थन करती है और ना तो हिंसावाद का समर्थन करती है, ये यथार्थवाद का समर्थन करती है। जो सामने है उसको देखो। व्यक्ति हो, परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र हो, इनकी अखंडता, इनकी अस्मिता, सभ्यता, संस्कृति पर जब आंच आए तो हमें आपको बैठना नहीं चाहिए, उठा लेना चाहिए शस्त्र। यही भगवान ने कहा, अर्जुन
क्लैब्यम्मा स्म गम पार्थ न तत्त्वयुपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्तोत्तिष्ठत् परंतप। हे अर्जुन, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग करके तू खड़ा हो जा। किस बात का इंतजार कर रहा है? तो इस प्रकार से जीवन में जब अपने वजूद के ऊपर संकट मंडराने लगे, उस समय ये अहिंसा की बातें छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि यदि हम उस समय शांत रहेंगे तो हमारे वजूद को नष्ट कर दिया जाएगा, और यदि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, अब वो बात की बात है कि हम पराजित हो जाएं, बाकी एक बार आप लड़े तो सही। मैं अपनी बात कहूं, मेरे पिताजी कहते हैं कि मान लीजिए कभी शेर आ जाए, अब मरना तो है निश्चित रूप से, पक्की बात है, क्योंकि शेर मजबूत है, हिंसक है और बलशाली जीव है, मरना तो है, इस बात को आप समझिए। लेकिन अब डर जाइए कि लो मैं आपके सामने कर दे रहा हूं, मुझे खा जाओ, तो फिर ये तो कायरता की बात हुई ना। आप लड़ो एक बार, हो सकता है परमात्मा कृपा कर दे, आप उसको पछाड़ दो। ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। तो गीता पलायनवाद का समर्थन नहीं करती कि भागो, अरे डट कर सामना करो। स्वामी विवेकानंद जी महाराज भी कहते थे, डरो मत, उसका सामना करो। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, मानो एक प्रकार से दुर्योधन का डराने का ही तो प्रयास है, रुक जाएं, भाग जाएं। जहां तक संभव हो सके वहां तक युद्ध को टालना चाहिए। ऑलवेज, सदैव, हमेशा युद्ध को हम टालें, युद्ध को टालें, युद्ध को टालें। कभी युद्ध हम करने की सोचे ही ना। युद्ध में क्या रखा? युद्ध विनाशक है, युद्ध से बचो। लेकिन युद्ध जब अपनी चरम सीमा पर आ जाए, बार बार समझाने पर भी कोई न समझे, तो श्रीमद् भगवद गीता के संदेशों को हम और आप याद कर लें, इन पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करें, और फिर प्रभु कृपा से हमारी जीत पक्की है। क्योंकि जो जितना ही भागता है वो उसे लोग उतना ही दौड़ाते हैं, परेशान करते हैं। डरो मत, जो होगा वो तो होगा ही। यही हमने और आपने देखा है, इतनी जगहों पर हम लोग भागे हैं, लेकिन लोग फिर भी पहुंचे। अब कोई भाग करके कहां तक जाएगा? अब जो होगा तो हिम्मते मददे तो मददे खुदा हो सकता है, और होता है। अब वो बात की बात है। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव। मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? ये जो पांडु पुत्र हैं, उन्होंने धृतराष्ट्र का हमेशा सम्मान किया है, बड़े पिता के रूप में। लेकिन धृतराष्ट्र की आंखें सदा के लिए मानो उनकी तरफ से बंद है, उधर देखना ही नहीं चाहता। धर्म सम्राट युधिष्ठिर जी महाराज कितना सम्मान करते थे, पिता की तरह, बड़े पिता, उसका अधिकार बड़ा है, बड़े पिता की तरह उनका सम्मान करते थे। नित्य प्रति सुबह उठते ही उनके चरणों में प्रणाम करते थे, और जहां तक हुआ है हर संभव उन्हें सुख पहुंचाने का उन्होंने प्रयास किया है। ये पांचों पांडव, कोई एक की बात, थोड़ा भीम, थोड़ा अर्जुन, थोड़ा कठोर थे और जरूरी था, थोड़ा समय के अनुसार ये जरूरी भी था, लेकिन फिर भी उनके भी मन में सरसता थी। आज ये जो विषाद योग है, उसमें हम और आप देखते हैं, सुनते भी हैं कि भक्तराज अर्जुन पीछे की जाकर भाग में बैठ गए। क्यों बैठे? अगर सरस ना होता, कोमल हृदय ना होता, तो बैठते? कभी नहीं बैठते। भक्तों का हृदय हमेशा से सरस रहा है, कोमल रहा है। वो युद्ध की बात कहते ही नहीं, वो तो प्रेम का संदेश लेकर के आए हैं। हम तो प्रेम का संदेश लेकर के आए। आप भी जियो, जियो, और जीने देने की भाव से वो स्वयं भी ओतप्रोत रहते हैं, दूसरों को भी वही शिक्षा देते हैं। लेकिन समस्या जब विशेष रूप से आ जाए, भगवान कृष्ण ने कहा, अरे दुर्योधन छोड़ो,
राज्य की बात छोड़ो, आधे आधे की बात छोड़ दो, युद्ध को टालने का प्रयास किया जा रहा है। भगवान कृष्ण चाहते हैं युद्ध ना हो, मत दो आधा राज, कोई बात नहीं, 5 गांव तो दे सकते हो, तुम तो राजा हो। लेकिन दुर्योधन को क्या कहा जाए साहब। काश दुर्योधन समझ गया होता तो आज ये इतना बड़ा तांडव का नृत्य ना होता। खैर, उस समय की भी कई बातें थी, अधर्म बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा था और पृथ्वी माता के लिए ये सभी भार रूप होते जा रहे थे। भगवान ने विचार किया कि इनका वध बहुत जरूरी है। माता कुंती ने हमेशा अहिंसा का समर्थन किया, लेकिन जब माता कुंती को ये हुआ मेरी बहू के साथ इन लोगों ने, नहीं, अब इनका सर्वनाश जरूरी है, क्योंकि ऐसे दुष्ट रहेंगे तो समाज में अधर्म बढ़ेगा, रुकेगा नहीं साहब, इसलिए इनका नष्ट होना बहुत जरूरी। तो फिर माता कुंती ने पुत्रों से कहा आगे बढ़ो बेटा। लेकिन कुंती का आदर्श, महाभारत में एक एक से देवियां पड़ी हैं साहब, एक एक से देवियां हैं। माता कुंती का त्याग अद्भुत है, सराहनीय, वंदनीय है। कि जब सुख का समय आया तो अपनी गांधारी के साथ उसके पीछे पीछे चल पड़े। क्या अद्भुत दृश्य है, इसमें सब में बड़े सूत्र हैं प्रिय भक्तों। इसलिए तो ये देवियां इतनी श्रेष्ठ हैं कि आज सुबह भी इनका नाम लेने से बड़े बड़े पातक नष्ट हो, ऐसे ही नहीं हुए हैं साहब। ये सब भगवत प्रेमियों, ये सब ऐसे ही नहीं इतनी महान हो गई। इनके जीवन में वो त्याग है, वो तप है, वो जिसे कहेंगे समर्पण है। इसके कारण वो बहुत ऊंची पद पर, ऊंची गद्दी पर बैठी हुई है। अहिल्या, तारा, कुंती, द्रौपदी, समाज में जब मद बढ़ता है, कई चीजों के साथ कई चीजें, इसलिए जीवन में हम जब बड़ी गद्दी पर बैठे तो बहुत सावधानी के साथ जीवन को जिए, क्योंकि व्यक्ति बड़ी गद्दी को तो पा जाता है, बड़ी गद्दी पर तो बैठ जाता है, लेकिन उसके साथ साथ कई प्रकार की बातें आनी शुरू हो जाती हैं। अब वो व्यक्ति कितना जागृत है, कितना वो जागृति के साथ उस पद का निर्वहन कर रहा है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि हमारे शास्त्र यही कहते हैं, प्रभुता पाई काहू मद नाही। बड़े अधिकार, बड़ी पदवी को हर व्यक्ति पाना चाहता है, लेकिन इसमें बहुत सारी विषमता इसके अंदर भरी पड़ी है। जो उसको संभले, जो जिसे हम और आप कहें दृढ़ता पूर्वक अच्छे प्रकार से जो उसको निर्वाह ले जाए। नहीं तो कुछ चीजें आ ही जाती, मैं ऐसा हूं, मेरे समान कौन है, मैं जो चाहूं वो कर सकता, कई प्रकार की बातें आती हैं। एक छोटा सा व्यक्ति जब गुमानी हो जाता है कुछ अधिकारों को पा करके, तो उनके पास तो बड़े अधिकार पड़े हैं। उस अधिकार में वो अगर अपने अधिकारों का सही रूप में, जिसे हम और आप कहें, पालन करना जानते हैं, तो बहुत और ऊंचाई पर वो जाते हैं। और नहीं तो वहीं से वो बैठे हैं, सुप्रीम से भी सुप्रीम पावर बैठी वो गिरा देती है। गिरो साहब, आप लायक नहीं हो, दूसरे को आने दो। जो संभले वही बैठा रहे, नहीं तो गिरा दिया जाता है। तो दुर्योधन इन सब के पास एक बहुत बड़ा पावर हो गया है। धृतराष्ट्र के पास, हस्तिनापुर के राजा है साहब। दुर्योधन के जीवन में भेद है, धृतराष्ट्र के जीवन में भेद है। बात मानने को तैयार नहीं, लड़ने को तैयार है। दुर्योधन से एक बार किसी ने पूछा कि दुर्योधन ये बताओ, क्या तुम्हारी सेना पांडवों के सामने टिक पाएगी? तो दुर्योधन कहते हैं, क्यों नहीं टिकेगी? हमारी सेना के सेनापति पितामह भीष्म, बिल्कुल सही बात है, पितामह भीष्म के पास अपार शक्ति। इसलिए किसी कवि ने कहा, जैसे चना भुना जाता है, और आप कभी देखें जो लोग भूनते हैं चना को, तो जैसे पितामह भीष्म इतनी इनके पास अधिकार थे, इतनी इनके पास शक्ति थी कि पांडवों को इसे चना की तरफ भून थे। बड़ी ताकत थी, बड़ी पावर थी। और फिर सबसे बड़ी बात है, प्रभु कृपा थी, अपने गोविंद की बड़ी कृपा थी। बोले पितामह भीष्म है,
और पितामह भीष्म एक ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी हैं कि वो उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त है। जब तक वो इच्छा नहीं करेंगे तब तक उनकी मृत्यु नहीं होगी। तो कथा कहती है कि मानो दुर्योधन इस बात से तो परिचित है कि इच्छा मृत्यु का वरदान या अधिकार पितामह भीष्म के पास सुरक्षित है, लेकिन वो इस बात से अनभिज्ञ है कि इच्छा कराने वाले तो दूसरे पक्ष में बैठे। इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, इतना अब यही है साहब, ये इसी को तो क्या कहें साहब। कुछ लोग बाहरी दुनिया को देख करके कहते हैं ईश्वर है ही नहीं, छोड़ो, यही बाहर की दुनिया ही सत्य है। लेकिन बाद में जब वो विदा होने लगते हैं ना, तो वो कहते हैं कि मुझ नास्तिक को अब तो कर लेने दो हरि दर्शन। मैंने अब तक झुटलाता रहा, ईश्वर नहीं है, लेकिन मैं मान गया कि ईश्वर, मुझे नास्तिक को अब तो, अरे रोक दो, मेरी उस अर्थी को थोड़ा रोको, मैं देखना चाहता हूं, दर्शन करना चाहता हूं। मैं अभी तक इसी तर्क वितर्क कुतर्कों में डूबता रहा, ईश्वर नहीं है, ये है, अगर ऐसा होता तो ऐसा कैसे, क्या क्या लोग कहते हैं साहब। प्रिय भक्तों, भगवत प्रेमियों, तो कुछ लोगों की बातें क्या है। इसी प्रकार से मानो ये दुर्योधन भी झुठलाता रहा, नहीं है, और एक दिन इसका पतन हो गया। क्या भगवान को जरूरत है क्या कि आप हमें सिद्ध करो कि भगवान हैं? भगवान को कोई जरूरत है क्या? अरे वो आपके ऊपर कृपा करने के लिए आए हैं। चाहो तो उनसे लाभ उठा लो, बाकी वंचित हो तो वंचित पड़े रहो, नहीं चाहते तो अपना पड़े रहो। जाओ साहब, मैं तो बैठा हूं साहब, मैं तो विराजमान हूं, अपने महावीर बैठे हैं, अपने साक्षी गोपाल बैठे हुए हैं। आओ तो मंगल है, नहीं तो फिर जा रहे हो तो जाओ, कोई बात नहीं। बाकी मुझे किसी की जरूरत नहीं कि आप मुझे कहो कि ईश्वर है, मुझे क्या जरूरत है, जो है तो वो है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो वो मर्जी तुम्हारी है, मैं तो हूं, मेरा वजूद। कौन ये संसार के लोग झुठलाएंगे? ये संसार के ये जिनका न कोई वजूद है, जिनका न कोई अस्तित्व है, ये लोग झुठलाएंगे कि ईश्वर है, ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो है ही, गंगा तो है ही, उसको मानो तो मां गंगा है, ना मानो तो तुम्हारी मर्जी है साहब कि वो जल है, लेकिन वो तो गंगा है, वो तो ब्रह्म द्रव है। मानोगे तो लाभ में रहोगे, नहीं तो फिर बड़े घाटे के सौदे में रहोगे। और एक दिन तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा कि अब तो हरि दर्शन कर लेने दो, मुझ नास्तिक को अब तो कर लेने दो हरि दर्शन, करना ही पड़ेगा साहब। हम कितना भी झुठलाए, लेकिन घूम फिर करके यहीं आना है साहब। कितना भी हम और आप देख ले साहब, कितना भी देख ले, घूम फिर करके यहीं आना है, क्योंकि हम अंश हैं, ये अंशी है। अंश का अंशी से जुड़ा होगा ही होगा। और अभी आज मैं कुछ समय पहले पेपर पढ़ रहा था, तो उसमें बड़ी प्यारी बात उसमें आई है। उसमें आया, मैंने पढ़ा कि हम और आप ये ना सोचें कि धर्म कर्म करने वाले नहीं है। बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, कर रहे हैं लोग, तभी तो ये पृथ्वी है, तभी तो लोगों का एक दूसरे के प्रति सुंदर व्यवहार है, अच्छी बातें हैं। क्यों है? क्योंकि बहुत अच्छे लोग हैं। तो उसमें वो बता रहे थे कि जो लॉकडाउन लगा तो उस समय ये हुआ कि जो रामायण का सीरियल था वो उसको फिर से दिखाया जाए, कम से कम घर में लोग बैठे उसको देखें। तो किसी ने कहा वो पुरानी चीजें लोग कौन देखने वाले हैं, लेकिन आप लोगों को सुन करके ताज्जुब होगा। उसमें आया, उसमें मैंने पढ़ा, बोले कि 8 करोड़ या 8.25 करोड़ लोगों ने उसको देखा। 8.25 करोड़, क्या ऐसे ही देखा?
धर्म के प्रति प्रेम नहीं होता तो वो देखते कभी ना देखते। सबका भगवान के प्रति बड़ा प्रेम है और प्रभु करे ये बढ़ता रहे, ये बढ़ता रहे। तो प्रिय भक्तों, जीवन में जब कुछ इस प्रकार की बातें आनी शुरू हो जाए, भेद वाली बात, तो फिर वहीं पर स्थिति डामाडोल होनी शुरू हो जाती है। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव माम का पांडवाश्चैव। मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? महाराज धृतराष्ट्र की बुद्धि कहाँ मर गई है, समझ में नहीं आता। तो हम और आप ये चर्चा कर रहे थे, चाहे कोई भी हो, अपने बच्चे हों, दूसरों के बच्चे हों, यदि गलत करें तो हमें बताना, हमारा बताना फर्ज बनता है। क्योंकि वो शुरू में तो कुछ समय अच्छा लगता है, लेकिन एक दिन वही बच्चे जब संस्कारहीन हो जाते हैं तो फिर उनके उपद्रव का सामना सबसे पहले उसी व्यक्ति को करना पड़ता है। क्योंकि जेहिते नीच बड़ाई पावा सो प्रथमई अति ताहि में सावा। जिससे नीच व्यक्ति बड़ाई पाता सबसे पहले उसी को नष्ट करता है। तो अर्जुन विषाद योग पहला अध्याय का पहला श्लोक बड़ा सारगर्भित है। धर्म क्षेत्र, इस धर्म क्षेत्र को चुना गया है क्योंकि जो भी यहां मरे वो सीधा स्वर्ग जाए, इसलिए भी इस क्षेत्र को चुना गया है। महाराजा कुरु ने यहां पर तपस्या किया, इसलिए कुरुक्षेत्र भी है। धृतराष्ट्र, पांडु और उनके पुत्र आपस में किसी चीज को लेकर के लड़ रहे हैं। लड़ाई हमेशा 3 चीजों को लेकर के हुई है, हम और आप जानते हैं। और यहां पर जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो जमीन को लेकर, राज्य को लेकर के ही। इस जमीन ने कितने लोगों को क्या 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 कहा जाए साहब, प्रिय भक्तों, जमीन यहीं रह जाती है और लोग जमीन यहीं रह जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं मुझे 2 समय बड़ी हंसी आती है। एक वो समय जब 2 भाई आपस में लड़ते, एक ही मां के 2 भाई जब आपस में लड़े तो मुझे बड़ी हंसी आती है। देखो एक समय क्या प्यार था, प्रेम था, मोहब्बत थी, और आज वही भाई आपस के। आज जीवन में सबसे बड़ी विडंबना यही हो गई है कि एक भाई दूसरे भाई का कहने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग समझदार हैं। और अभी पढ़ रहा था, उसमें मैं सुन रहा था, किसी का आया था तो किसी ने कहा रावण कहता है भगवान राम से कि भगवान आपके पास सब कुछ था, सब कुछ चीजों से मैं बड़ा था। सोने की लंका मेरे पास थी, मेरे पास 100 लाख पूत सवाल, आपके पास क्या था? आप तो इस वनवास में आए थे। लेकिन मैं मानता हूं कि मेरे पास, हाँ साहब, मेरे पास मेरा भाई नहीं था और आपके पास आपका भाई था, और उसी भाई के कारण आप जीते। तो भाई, एक भाई, आज यहाँ क्या हो रहा है? एक भाई दूसरे भाई के खून का प्यार, क्या है साहब? लेकिन जब बुद्धि बिगड़ जाए जब, तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जहां सुमति, ये सुमति अगर नहीं है तो आपस के ही लोग फूट हो जाए, आपस में ही फूट हो जाते हैं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। जहां कुमति है वहां विपत्ति का आना स्वाभाविक। और दूसरी बात, पहली बात तो यही है कि जब 2 भाई आपस में लड़े तो उस समय मुझे हंसी आती है, और दूसरी बात जब लोग आपस में ही अपने ही खेतों का बंटवारा करते हैं ना, तो उस समय मुझे हंसी आती है। बहुत पहले मैंने किसी जगह पर पढ़ा था। तो कहने का भाव प्रिय भक्तों यही है, सब लोग हिल मिल कर रहो, पारस्परिक ईर्ष्या तजो, भारत न दुर्दिन देखता। भारत को इतना बड़ा दुर्दिन क्यों देखना पड़ता? लेकिन बात वही है कि जब कुमति आ जाए तो विनाश काले विपरीत बुद्धि।
तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। बहुत सारे जो हमारे सदग्रंथ हैं उनकी रचना कहीं आश्रम में हुई, कहीं देव स्थान में हुई, या तो कहीं राजमहल में हुई। हुआ ना, ऐसा ही हुआ। हमारे जो सदग्रंथ हैं उनकी रचना या तो आश्रमों में की गई, या तो देव स्थानों में की गई, या तो राजमहलों में की गई। लेकिन भगवत गीता की रचना कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में की गई, इसलिए इसकी महिमा है। इसलिए ये जन जन के प्रेरणा के स्रोत हैं। तो भगवत गीता और इसमें भी इसलिए हमारे संतों ने कहा कि युद्ध तो बहुत लड़े जाते हैं, क्या वो युद्ध प्रेरक है? आज भी तो युद्ध हो रहे हैं, भाई भाई में क्या नहीं हो रहा है? फिर क्यों इस युद्ध को इतना महत्व दिया गया? एक प्रश्न खड़ा होता है। आज भी तो बड़े विवाद हैं, आज भी तो बड़े युद्ध लड़े जा रहे हैं, क्या क्या हो रहा है? लेकिन वो युद्ध एक सीमित समय के बाद इतिहास के पन्नों से गायब हो जाते हैं, उनको मिटा दिया जाता है, कोई उसे याद नहीं रखता। दो युद्ध बड़े प्रसिद्ध हुए, एक भगवान राम का युद्ध और ये श्रीमद् भगवत गीता का युद्ध। दो युद्धों को हमारे संतों ने खूब गाया। क्यों गाया? क्योंकि दोनों ही युद्धों में एक गीता प्रकट हुई, इसलिए इन युद्धों की महिमा बढ़ गई, बहुत बहुत और बहुत बढ़ गई। एक है भगवान राम का युद्ध, और दोनों को हमारे संतों ने एक जैसा मिला दिया, दिखा दिया कि दोनों युद्ध एक जैसे हैं। भगवान राम का भी युद्ध है। भगवान राम के पास ना तो रथ है, ना तो विशेष अस्त्र है, ना तो शस्त्र है। मानस हो, गीता हो, उसमें हम जितना डूबे साहब उतने ही रथ निकलते हैं। और यहाँ पर भी एक रथ है, जिस रथ पर भगवान श्री कृष्ण सवार हुए दिखाई पड़ते हैं, और वो भी लड़ने वाले नहीं है, लड़ने वाला उनका सखा है। और दूसरी तरफ भगवान राम युद्ध करने के लिए तैयार है, उनका जो सखा है वो लड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो उसके मन में एक प्रकार से उसके मन में पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है। जैसे भक्तराज अर्जुन के मन में पीड़ा हुई, प्रभु आप कैसे, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भक्तराज अर्जुन के मन में पीड़ा हुई कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो फिर कथा कहती है, दूसरी तरफ भक्तराज विभीषण के मन में बात आई कि नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, के ही विधि जितब वीर बलवाना। तो भगवान राम ने कहा, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई सो स्यंदन आना। वहां पर भी गीता प्रकट हुई है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। तो जहां गीता है वहीं पर विजय है, सीधी सी बात है। बहुत दूर हम और आप यदि न जाएं तो जहां गीता है, भगवत गीता है, जहां राम गीता है, वहीं पर विजय है। तो ये जो श्रीमद् भगवत गीता है ना, पहला अध्याय है विषाद योग और 18वां अध्याय है मोक्ष संन्यास योग। मुझे ऐसा लगता है विषाद से हम मोक्ष की तरफ पहुंच सकते हैं, या मोक्ष संन्यास योग तक पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार से भक्तराज ये जो संजय हैं उन्होंने कहा, भगवान मैं आपसे लास्ट में एक श्लोक कहूँ, आप मुझसे जानना चाहते हैं क्या होगा क्या होगा, तो मैं आपसे अंत में कहूँ कि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर, तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। भगवान मैं आपको अंत में यही कहूँ, जहाँ माधव मोहन मुकुंद मुरारी भगवान कृष्ण हैं और उनके सखा अर्जुन हैं, वहीं पर श्री विजय और विभूति होती है। तो यहीं पर श्रीमद् भगवद गीता विराम ले रहा है। भगवान माधव मोहन मुकुंद मुरारी हम सभी भक्तों का सब प्रकार से मंगल करें, कल्याण करें। इसी मंगलमय वाक्यों के साथ वाणी को विराम। गाइए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम।
विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सभी देवी देवताओं की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय